लौटे, नमन लेके लौटे, जो सीने पे अपने वतन लेके लौटे, हम उन्हें नमन के सिवा और क्या दें, जो तन पे तिरंगा कफन लेके लौटे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए। हमारे ये मनमोहन श्रद्धांजलि होगी। और साहब थोड़ा पीछे चले, हम इस अविस्मरणीय क्षण को अपने मानस पटल पर अंकित करने के लिए आतुर है। देशभक्त शहीदों को हम नमन करते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने आज का दिन हमें मुहैया कराया, हमें आजादी के जश्न में हमें जो इस तरह से आजाद भारत में सांस लेने का अधिकार दिया, हम आपके कृतज्ञ हैं। पूज्य बाबूजी मंच पर पधारते हुए पुष्पांजलि के उपरांत बाबूजी का आगमन और इसके उपरांत सिक्योरिटी हेड द्वारा सिक्योरिटी परेड का प्रदर्शन होगा। अरे भाई यहीं से तो जाएंगे, क्या वहाँ से उड़ के जाएंगे हम लोग? बिंदु सटो, इधर सटो। सिक्योरिटी गार्ड चलनकर्मी के साथ स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं। इस परेड को कैमरे में कैद किया जाए। हमारे लिए गौरव प्रदान करता है। आज हम बहुत उत्साहित हैं इस खुशनुमा माहौल में, स्वतंत्र वातावरण में हम सभी इस भारतवर्ष की धरती पर हम तिरंगा लहराने जा रहे हैं। ध्वजारोहण का इसके उपरांत कार्यक्रम होगा। उसके बाद ध्वज को सलामी दी जाएगी, फिर राष्ट्रगान होगा। ये सब रास्ता रहना चाहिए, पीछे चलिए, सब चलिए। बोलते हैं नहीं देता है किसी को। राष्ट्रगान होगा, झंडोत्तोलन के उपरांत अभी सभी सावधान मुद्रा में खड़े रहे, परेड का आनंद लें। यह उत्साह वर्धन देता है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अब निवेदन करना चाहूंगा चेयरमैन बाबू श्री परमानंद जी अग्रवाल से कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम, जिनकी हमें अभिलाषा थी, इच्छा थी, सलामी दी जा रही है और वंदे मातरम का गान शुरू करें। सभी सावधान मुद्रा में। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत के देशभक्त अमीर शहीदों की जय। भारत के देशभक्त अमीर शहीदों की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर बाबू श्री आशीष जी अग्रवाल। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा बैलून, छोटा सा कार्यक्रम है बैलून आकाश में उड़ाने का, जो हमारा तिरंगा बहुत ऊंचाई तक जाएगा, आप देखेंगे। और इसके उपरांत बाबू श्री आशीष जी अग्रवाल से निवेदन रहेगा कि आप अपने शब्दों से हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का, हमें आगे बढ़ने का, इस प्लांट को जोरदार तालियों के साथ तालियों के साथ आसमान की ओर जाता है। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बाबू श्री आशीष जी अग्रवाल से निवेदन है कि आप मंच के साथ आए और अभी अपने अभिभाषणों से हमें अभिभूत करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार शब्दों में उनका स्वागत करें। पीछे जितने हैं सभी आगे आ जाएं, जगह जहां मिले। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उड़ान मजबूती का साथ हम सभी का, उड़ान मजबूती का साथ हम सभी का, उड़ान मजबूती का साथ हम सभी का। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब हम इंडिया की आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है कि कोई अकेला नहीं लड़ा, सब मिलके देश की आज़ादी के लिए एक कॉमन गोल बना के लड़े। इसमें हम लोगों को सीखने के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन है। कोई भी कंपनी सिर्फ एक इंसान की वजह से स्ट्रांग नहीं बनती है, कोई एक ओनर की वजह से स्ट्रांग नहीं बनती है, एक मैनेजर की वजह से भी स्ट्रांग नहीं बनती है, एक डिपार्टमेंट की वजह से भी स्ट्रांग नहीं बनती है। कंपनी तब स्ट्रांग बनती है जब उसके लोग एक स्ट्रांग टीम बना के काम करते हैं। आज मैं सभी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमने अभी तक किसी डिपार्टमेंट में स्ट्रांग टीम नहीं बनाई है और कोई भी इंडिविजुअली काम करता है तो उसको रिक्वेस्ट है वो काइंडली टीम बिल्डिंग में प्रायोरिटी दें।
लीडर वही है जो अपने आसपास के लोगों को केपेबल बनाता है। उसके लिए एक चीज की जरूरत है, वो है ट्रेनिंग। अब मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कल्चर डेवलप करे। हर महीना कम से कम एक बार एक ट्रेनिंग सेशन हो, हर डिपार्टमेंट में हो, और हम एक दूसरे को उसमें सिखा सकते हैं। दिस कैन बी टेक्निकल नॉलेज, सेफ्टी, प्रोसेस, क्वालिटी, सिस्टम, मशीन और लीडरशिप। मैं चाहता हूँ कि नॉलेज मल्टीप्लाई हो। स्ट्रॉन्ग कंपनी स्ट्रॉन्ग टीम से बनती है। जैसे आप लोगों ने सब मिलकर डीएस स्पॉन्ज को आज इतना बड़ा बनाया है, और आगे भी हम लोग का प्लान है कि हम और भी फैक्ट्रियाँ लगाएं, आगे बढ़ें। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ इतने मेहनत से काम करते हैं। आप सभी को, आप पूरे परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। धन्यवाद। मैं पूज्य बाबू श्री परमानंद जी अग्रवाल से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपके समक्ष हम बहुत बच्चे हैं। आप अपने गूढ़ बातों से इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमें अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करने की अनुग्रह कृपा करें। बाबू श्री परमानंद जी अग्रवाल। भारत माता की जय। मैं लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 2004 में 24 दिसंबर या जनवरी को एक खेल का उद्घाटन हुआ। बहुत ग्रस्त अवस्था, बहुत विषय अवस्था को देखा हम लोगों ने, और इसके बाद प्रभु कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज जो है हम लोग 6-12 किलो से बड़े काम कर रहे हैं। ये सब इसलिए है, ये सब आप लोगों की मेहनत, परिश्रम, एकता का फल है। भारत क्यों गुलाम हुआ? एकता नहीं रही। भारत क्यों गुलाम हुआ? मुसलमानों ने और सिर्फ अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए कि एकता नहीं रही। आप एकता रखेंगे तो ये जो है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी एक क्षेत्र में 10 या 15 साल में इंडिया का ये सबसे बड़ा प्लांट हो सकता है। इतना ही नहीं, मैं अपने कर्मचारियों को अपने भाई, दोस्त, मित्र के बराबर समझता हूँ। अगर जो ना समझे तो वो इंडस्ट्री नहीं चला सकता। हमने मन में किया था कि 100 एकड़ जमीन ले लेंगे, 100 एकड़ जमीन में खेती हो जाएगा, खेती से शुद्ध अन्न सबको मिलेगा और उनकी सेहत में खराबी नहीं आएगी। परंतु कोई भी कारणवश ऐसा न हो सका। अब मैं पूज्य बाबा, जो देश तो स्वतंत्र है लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमको स्वतंत्र बनाने का उन्होंने, इनके गुरु के गुरु ने रास्ता दिखाया है। तो हम लोगों को अपने से स्वतंत्र बनना पड़ेगा। हम लोग मन के बंधे पड़े हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिपुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे निरंकार की ठोर। तो हम लोग इस तरह से चाहते हैं कि ये कारखाना खूब आगे बढ़े, आप लोग भी खूब आगे बढ़ें और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा में विचार, इसका मैं हमेशा आप लोगों को पाठ दिया करता हूँ। इससे जितने दूर रहेंगे उतने ही आपकी फैमिली फैमिली खुश रहेगी। अंत में पूज्य बाबा से अपना शब्द मने रखने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा द्वारा आशीर्वचन के रूप में संत दरस जिनी पातक करई, संत के दर्शन से अहंकार मिट जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। हम लोग जोरदार शब्दों के भारत माता की, भारत
एक बार और कहिए, भारत माता की जय। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस में यहाँ पर पधारे हुए। भारत का यह स्वतंत्रता दिवस एक विशेष पर्व है। पर्व का अर्थ होता है भीष्म पर्व। आप महाभारत में देखेंगे भीष्म पर्व है, कर्ण पर्व है, पर्व शब्द जोड़ा है। यानी भीष्म कैसे थे, क्या उन्होंने किया, भीष्म पर्व में यह सब दर्शाया गया। उसी तरह से यह जो भारत है, भारत का आज स्वतंत्रता दिवस महापर्व है। इस महापर्व में अभी कितने जो आजाद करने में कुर्बानी की है, कितने ने अपने को देश की आजादी के लिए कितना परिश्रम किया। हम लोग ऐसे महापुरुषों के जीवन गाथा को सुने, समझे और आचरण में उतारे कि भारत आजाद कैसे हुआ। यदि हम में एकता नहीं होती तो भारत गुलाम की जंजीर से बंधे रहता। जब हम लोग में एकता हुई, सभी एक हो गए, अंग्रेजों भारत छोड़ो की नारा लगा तो अंग्रेज भी समझ गए कि ये लोग आपस में एकजुट हो गए हैं, सब में प्रेम हो गया है। तो अंग्रेज को स्वतः यहाँ से जाना पड़ गया। भारत स्वतंत्र। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। जितने भी उस समय वीर जवान और देशवासी ने इस स्वतंत्रता के लिए परिश्रम किया है, वह आदरणीय है, सम्मानीय है, पूजनीय है। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार नमन करता हूँ। जिस समय स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता का आंदोलन था तो उस समय आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें भरना होगा, या यही चलता था। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें भरना होगा। नहीं, उस समय ऐसा ही नारा लग रहा था कि जितने भी वीर जवान थे, देशवासी थे, जो जिन्होंने प्रतंत्र कर रखा था, वह खुद ही जान जाएगा कि सब कितना एक्टिव है, कितना मजबूत है अपने देश के लिए। लेकिन हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज नरसिंह परमहंस जी महाराज ने इसी को दूसरे शब्दों में कहा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें कजना होगा, भरना नहीं होगा, कजना होगा। तो अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर आनंद ले रहे हैं और हमारे संतों का ख्याल है कि सदियों से, जब से सृष्टि हुई है तब से हम बंधन में हैं, प्रतंत्र हैं। किसमें प्रतंत्र है? इंद्रियों की प्रतंत्रता में हम हैं और इंद्रियों से हमारी स्वतंत्रता हो जाए तो यह विशेष स्वतंत्रता मानी जाएगी। यह मनुष्य शरीर इसी स्वतंत्रता के लिए अब हमारे परमानंद बाबू
ने जो इतना बड़ा आप लोगों के लिए बनाया है, इस मात्र शरीर के लिए, और यहाँ पर साधना सत्संग भी है, उसमें आप इंद्रियों की स्वतंत्रता से स्वतंत्र होंगे, उसका भी यहाँ इस प्लांट में ज्ञान सुनाया समझाया जाता है। तो विशेष स्वतंत्रता के, इस भारत की विशेष स्वतंत्रता के लिए हम लोग आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जितने भी सदस्य गण हैं, जब आप आपस में प्यार, आपस में प्रेम, आपस में सद्भावना रखेंगे तो समय से ये आगे बढ़े। हमारे राजा बाबू कभी प्रयाग की बात करते थे। राजा बाबू कहते थे इतना जो परिश्रम, क्योंकि इन्होंने अध्यात्म से सरोकार रखा है। तो मैंने राजा बाबू से कहा, सुनिए, इतने जितने वर्कर हैं सबका आपके माध्यम से भरण पोषण हो रहा है, यह कम बात है। इसलिए आपकी सेवा है बहुत सर्वोपरि है। और मैं चाहूंगा कि राजा बाबू को भी आप लोग इतना प्रोत्साहित करें, इतना प्रेम दें कि स्नेह से यह प्लांट और आगे बढ़ता जाए। इतना कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा द्वारा जो प्रेम का पाठ पढ़ाया गया, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ ढिकाए, राजा प्रजा जी ऊंचे। तो हम लोग प्रेम वश यहाँ उपस्थित हैं और प्रेम प्रदर्शित हर जगह करते रहे। पूज्य बाबा के मुखारबिंद से हमने सुना। इसके उपरांत अब यह कार्य